नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन की हम शुरुआत करेंगे फिरोजाबाद की खबर के साथ, जहां पर नीलामी की जगह खाली करने पहुंचे बैंक अधिकारी और प्रशासन। आगे बात करेंगे इंदौर की, जहां अनंत चतुर्दशी के मौके पर निकाली जाएगी झांकी। आगे जानेंगे जमुई में कैसे नक्सलियों के प्लान पर पुलिस अधीक्षक ने फेरा पानी। ऐसी ही और भी खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। कल यानी 8 सितंबर को शिकोहाबाद नगर कटरा बाजार स्थित गंगा मार्केट के प्रबंधक के द्वारा बैंक का लोन न चुकाने पर बैंक अधिकारियों ने गंगा मार्केट को नीलाम कर 9 सदस्यों को बेच दिया। मार्केट के अंदर 15 दुकानें हैं। कई दुकानदारों का कोर्ट में केस भी चल रहा है, तो कईयों के पास स्टे ऑर्डर भी है। जो बैंक के अधिकारी पुलिस और प्रशासन की मदद से खाली कराने पहुंचे तो दुकानदारों के द्वारा विरोध किया गया। उनका आरोप है कि बिना किसी नोटिस के जबरन तरीके से दुकानें खाली कराई जा रही हैं। जब इसकी जानकारी भारतीय उद्योग व्यापार मंडल और उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल के पदाधिकारियों को मिली तो तत्काल नगर अध्यक्ष कुलदीप गुप्ता, जोनू और हरचरण सिंह चन्नी अपने पदाधिकारी सहित मौके पर पहुंच गए। आला अधिकारियों की सलाह और मशवरा कर दुकानदारों को 7 दिनों की अनुमति दिलाई। बैंक अधिकारियों और प्रशासन के सामने व्यापार मंडल के लेटर पैड पर लिखित रूप से अनुमति पत्र पर दुकानदारों सहित पदाधिकारियों के द्वारा हस्ताक्षर भी किए गए। नगर अध्यक्ष के आग्रह पर बैंक अधिकारियों सहित प्रशासन और भारी मात्रा में तैनात पुलिस फोर्स वापस लौट गई। नगर अध्यक्ष का कहना है कि गंगा मार्केट में दुकानदारों को ये बताया गया है कि 7 दिन आप लोगों को अनुमति दी गई है, आप लोगों को उचित कार्यवाही कर समस्या का निवारण कर सकते हैं। इस मौके पर तहसीलदार अमित कुमार, नायब तहसीलदार अवनीश यादव समेत कई लोग मौजूद रहे। मार्केट है और इसका कोर्ट में केस चल रहा है और जो केस चल रहा है वो मालिक से चल रहा है, जो इसकी प्रॉपर्टी के जो मालिक है। जो इसमें जो दुकानें हैं उनकी स्वयं दुकानें हैं, तो उस दुकानों को यानी कि हमारे कोर्ट का कोई आदेश भी नहीं है। केस जब चल रहा है कोई फाइनल नहीं है। कुछ दुकानों पर स्टे लगा हुआ है, बाकी जो दुकान है उस पर स्टे नहीं है, तो उन दुकानों को जबरन खाली कराया जा रहा था। तो आज व्यापार मंडल ने तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार से अपील की कि बगैर नोटिस के दुकान खाली नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने इस चीज़ को स्वीकार किया है, उनको नोटिस दिया जाए, सिस्टम से काम होना चाहिए। तो उन्होंने अभी 1 हफ्ते का टाइम दिया है जी, अपने प्रूफ और सबूत सारे पेश करें, तो उसके बाद आगे जो होगा वो न्यायालय के आदेश से सब होगा। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि हाई कोर्ट में केस चल रहा है हमारा, हम तक कब्जा दखल लिए जा रहे हैं। इस बिल्डिंग पर लोन है, इस संबंध में क्या? इस पर लोन है, संजीव वर्मा ने लोन लिया है। हम इसमें कोई गारंटी, फर्जी गारंटर है हम। संजीव वर्मा कौन है आप? संजीव वर्मा का चाचा का लड़का है। आपने लोन नहीं लिया? हाँ, हमने लोन नहीं लिया था, ना कोई गारंटी करी है। हमने अपने दस्तखत विधि विज्ञान प्रोग्राम का दस्तखत भी मिलवा ली, वो फर्जी आज सब बैंक वालों ने और संजीव वर्मा ने धोखाधड़ी करके पास हुआ है। कितने रुपए का लोन है? 4 करोड़ 80 लाख रुपए का लोन था। आज क्या कार्रवाई हो रही है? आज कार्रवाई हो रही है, हमसे कब्जा दखल लिया जा रहा है जबरन। हमें कोई मालूम नहीं, जबरन कब्जा दखल ले रहे हैं। काफ़ी दिन से यहाँ पे लोगों को नोटिस दी गई थी, क्योंकि ये राजा राम इस्पात का मार्केट था और जो हमारे यहाँ खाता एंट्री हो गया था, जिसकी कार्रवाई 2019 से चल रही थी, तो इसको खाली होना था और नोटिस से पहले भी बैंक की तरफ से भी दिया जा चुका है। मार्केट में कितने लोग हैं और कितने रुपए की रिकवरी थी? मार्केट में कितने लोग हैं? इसमें करीब 14 से 15 दुकान, करीब 8 से 9 दुकानें हैं और बाकी ऊपर के फ्लोर हैं। रिकवरी कितने रुपए की थी लेने की? रिकवरी कम से कम हुई है, इसमें 3 करोड़ के आसपास की रिकवरी हुई थी। अभी भी कुछ उसमें बकाया रह गया है। जो बाकी जो बिडिंग हुई थी उससे तो करीब कुछ हद तक 70% तक अमाउंट हो गया था। अभी भी कुछ बचा हुआ है जो कि सेल पे लगी हुई है। दुकानदारों का आरोप है कि नोटिस नहीं दिया गया, इसमें क्या कहेंगे? नहीं, नोटिस दिया गया है, बाकायदा उनको बुलाया भी गया था SDM साहब के ऑफिस में, और उसके बाद भी नोटिस दी गई थी और उनको 12 तारीख या कोई 1 तारीख उनको डिफाइन दी गई थी कि तब तक आप अपना खाली करके आपको अपना कोई भी अगर आपको ऑब्जेक्शन है तो वो वहाँ पर रहकर प्रस्तुत करें SDM साहब के सामने। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता सन्नेश की रिपोर्ट।
2 साल के कोरोना काल के बाद इस साल अनंत चतुर्दशी पर इंदौर शहर में निकलने वाली परंपरागत झांकियों का कारवां अपना जलवा बिखेरने को तैयार है। झांकियों का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। झांकी निर्माण करने वाले मिल मजदूर और समिति सदस्य भी उत्साहित नजर आ रहे हैं। इंदौर की मलवा मिल गणेश उत्सव समिति के द्वारा 3 झांकियां निकाली जा रही हैं, जिसमें पहली झांकी भगवान गणेश के द्वारा बाबा महाकालेश्वर की भस्म आरती, द्वितीय झांकी अयोध्या के लाला श्री राम जी की और तृतीय झांकी ब्रज की होली दिखाई गई है। कुशवाहा जी, हम देख रहे हैं कि 2 साल कोरोना काल में झांकियां नहीं निकली थी। 2 साल के बाद में इस बार बड़ा उत्साह के साथ झांकियों का कारवां निकलने जा रहा है। मालवा मिल की झांकी इस बार किस तरह से लोगों को आकर्षित करेगी, क्या है रहेगा? बहुत शानदार झांकी निकलेगी, बहुत शानदार झांकी दिखेगी। जी। 2 साल में जो लोगों ने घर में बैठ के जंग लगा दिया था, वो पूरी उत्साह के साथ झांकी निकाल देखने आएंगे। जी। ठीक है ना। मालवा मेल गणेश उत्सव समिति इस समय 3 झांकी आपको दिखाने जा रही है। पहली झांकी में महाकाल की सवारी बताई है और महाकाल का भस्मा आरती भगवान गजानन करते हुए दिखाए जाएंगे। दूसरे नंबर में है भगवान श्री राम खड़े हैं धनुष बाण लेके और हनुमान जी भजन गा रहे, जय जय राम जय 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 सिया राम वाला वो गाना। और तीसरे नंबर की झांकी में हमारे यहाँ भगवान कृष्ण की रासलीला समझ लो या बरसाने की होली समझ लो, वो है इस पे। क्या कितने अखाड़े सम्मिलित साथ में रहेंगे? और इसमें 7 अखाड़े शामिल है मालवा मिल की झांकी में। जी। है ना। 7 अखाड़े निकल जाएंगे और 6ठे नंबर पे हमारा नंबर है। पहले नंबर पे खजराना है, दूसरे नंबर पे आईडी है, तीसरे नंबर पे नगर निगम, चौथे नंबर पे है भंडारी मिल जिसको होप मिल कहते हैं, और 5वें नंबर पे है आपका कल्याण मिल और 6ठे नंबर पे है मालवा मिल। अब शासन प्रशासन को देखना है कि जैसे 2 बजे ही गाड़ी लग जाती है, जाके 2 बजे ही गाड़ी खड़ी हो जाती है अन्य मिलों की जिनका नंबर नहीं है, तो उस पर शासन को विशेष ध्यान देना चाहिए। अपनी ओर से आपका क्या प्रयास रहेगा समय पे झांकी निकालने को लेकर? हमारा प्रयास तो यही है कि समय पे झांकी निकल जाना चाहिए। जो बिल्कुल एक्टिव टाइम हम तो सोच रहे हैं कि हम हमारी गाड़ियाँ तो 5 बजे मालवा मिल के अंदर से निकाल देंगे। आपका परिचय दे दीजिए। कैलाश कुशवाहा, अध्यक्ष मालवा मिल गणेश उत्सव समिति। इंदौर से सीनियर संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। जमुई में अधीक्षक डॉक्टर सौर्य सुमन, एएसपी अभियान, सीआरपीएफ, बीएमपी ने नक्सलियों के प्लान पर पानी फेर दिया है। बुधवार को पुलिस अधीक्षक जमुई सौर्य सुमन और कमांडेंट 215 बीएमपी आरसीपीआरएफ के पर्यवेक्षण में इंटेलिजेंस और गुप्त सूचना के आधार पर अपर पुलिस अधीक्षक जमुई और कमांडेंट 215 बीएन सीआरपीएफ के द्वारा नक्सलियों के खिलाफ सर्च अभियान का कार्य की योजना बनाई गई और प्राप्त जानकारी के अनुसार और नक्सली अपने दास्ता सदस्यों के साथ जमुई जिले के बरहट थाना क्षेत्र के बोरबंदारी के जंगली पहाड़ी क्षेत्रों में विस्फोटक आईईडी लगाकर सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के फिराक में थे। वहीं ऑपरेशन में शामिल सुरक्षा बल पुलिस पार्टी अपने निर्धारित स्थान से बुधवार को ही सर्च ऑपरेशन प्रारंभ कर दिया। वहीं पुलिस अधीक्षक जमुई सौर्य सुमन ने जानकारी देते हुए कहा कि ऑपरेशन पार्टी जब ऑपरेशन करते हुए जमुई जिला बरहट थाना अंतर्गत बोरबंदारी के जंगली क्षेत्रों में पहुंची तो सुरक्षा बलों को छिपाए गए स्थान पर उद्भेदन हुआ, जिसे सावधानी सुरक्षा पूर्वक सर्च करने पर नक्सलियों के द्वारा सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से जंगल में छिपा रखे थे, जिसमें 2 केन आईईडी, पहला लगभग 10 किलोग्राम था तो दूसरा लगभग 5 किलोग्राम और कमर्शियल ग्रेनेड 3 पीस और 1 पीस लगभग 2 मीटर का आयरन पाइप को विस्फोटक पदार्थ से कनेक्ट था, जिसकी बरामदगी कर ली गई है। वहीं बरामद किए गए आईईडी और ग्रेनेड को 215 बटा सीआरपीएफ के बीडीडीएस टीम के द्वारा उसी स्थान पर सावधानी और सुरक्षा पूर्वक बर्बाद कर दिया गया है। जमुई से सीनियर संवाददाता वीरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। खबर झांसी के मऊरानीपुर से है, जहां 153 वर्ष पुरानी परंपरा डोल 11 पर खूब डोले भगवान, हजारों की संख्या में भीड़ रही। रानीपुर नगर में मेला जल विहार के 153 साल पुरानी परंपरा के तहत सभी मंदिरों से विमानों पर निकले भगवान, हजारों की संख्या में भीड़ भी रही। कोरोना के कारण 2 वर्ष से मेला नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार मेला बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गांवों से भी ट्रैक्टरों और गाड़ियों में भरकर महिलाएं और पुरुष रात्रि 1 बजे भगवान रघुनाथ जी महाराज, बाबा किशोर जी महाराज का विमान को नव युवाओं ने कंधों पर रखकर 4 बजे तक खूब डोलाया।
फिर सुबह 4 बजे के करीब बाजार के हनुमान जी मंदिर पर दोनों विमानों के डरा मिलाए गए और डोल 11 की परंपरा संपन्न हुई और इसके बाद सभी भगवानों के विमान सुख नई नदी के तट पर जल विहार के लिए पहुंचे। उसके बाद सभी विमान नगर में हर घर में टीका के लिए भी पहुंचे। पंडित जी, जो आज मेला जल विहार है तो इस पर जो ये विमान निकल रहे हैं, ये परंपरा कब से चली आ रही है? ये 153 साल पुरानी परंपरा है और इसमें कई प्रकार के विमान निकलते हैं। आज लगभग 16 विमान के लगभग निकलते हैं, जिसमें रघुनाथ जी महाराज, किशोर जी महाराज, ये डोल महाराज के नाम से हमारे यहाँ प्रसिद्ध है। और ये विमान जो डोल रहे हैं ये रघुनाथ जी महाराज, किशोर जी महाराज है। इनका नाम रघुनाथ जी महाराज और किशोर जी महाराज है और डोल महाराज के नाम से प्रसिद्ध है। ये छोटे बड़े और ये दूर दूर तक प्रसिद्ध है। तो लोग बता दें कि ये छोटे बड़े भाई जैसा संबंध है। हाँ। तो इन लोगों के जब तक ये गले नहीं मिलते हैं, जब तक जल विहार के लिए नहीं जाते हैं, तब तक ये बिहार के लिए नहीं जाते हैं। और इसके बाद फिर तरह तरह के विमान आएंगे, छोटे जान रहे, बड़े जान रहे, बिहारी जी महाराज, बल्लाई जी महाराज, सभी लोग आएंगे। जी महाराज, विजय राघव जी महाराज और दोहरगांव से भी हमारे 2-3 विमान आते हैं। तो 16 विमान निकलेंगे, 16 विमान टोटल। और फिर इसके बाद चतुर्दशी को भी 4 विमान निकलते हैं। 6 विमान निकलेंगे, 22 विमान निकलते हैं। 22 विमान टोटल, जिसमें रानीपुर के 2 ही विमान नामी माने जाते हैं। आप हैं, आपके पिता के दादा परदादा की जमाने से मतलब ये कार्यक्रम चलते आ रहे हैं। हाँ। तो आपके यहाँ से पूजा करते आ रहे हैं, मतलब सही है। हाँ, सभी लोग पूजा करते आए। हम किशोरी मंदिर के पुजारी हैं। हम बात कर रहे हैं चिंतामण चूड़ामणि ज्वेलर्स वालों से। ये जो आपके यहाँ जो झांकी लगी है, और ये झांकी मतलब आप लोग कब से लगाते आ रहे हैं? ये हमें लगभग होगी 100-105 साल हो गए। दादा के भी पापा लगाते हुए आ रहे हैं। दादाजी के पिताजी? हाँ। लगभग कितने साल हो गए? लगभग 100-125 साल। 100-125 साल हो चुकी है। तो आपने कभी पूछा आप लोगों ने पिताजी से या बाबा जी से अपने कब से लग रही है? आज हमारे पास ऐसा सामान है। मतलब आपके दादाजी के पिताजी का जो ये हमारी चौकटी वगैरह है, परदादा के जमाने से लगती आ रही है यहाँ की। सामान है, आज भी ऐसे सामान है कुछ हमारे पास जो उस समय से मतलब जब वो चीज़ें वो इस्तेमाल करते थे, आज भी हमने उन चीज़ों को संभाल के रखा हुआ और हम इस झांकी में उसका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये जो आप ये देख रहे हो जो चौकटा डिजाइन, ये सारी कभी की हैं, ये अराउंड 100 साल पहले की हैं। ये जो लकड़ी का फ्रेम है, ये 100 साल पहले का है। इसमें जो फिटिंग है वो वही उसी जहाँ पे सांचर बनाया उसी के लिए। ये बिक्री नहीं, कुछ भी नहीं करना, घुनी कुछ नहीं लगा, कुछ नहीं हुआ। सुरक्षा से रखते हैं हम इतने समय में भी, आज तक जैसी की वैसी है। तो लगभग 150 साल पुरानी है क्या लकड़ी? बिल्कुल कह सकते हैं, आराम से। ज़्यादा हो। चलिए, झांसी से सीनियर संवाददाता चंदू राइन की रिपोर्ट। खबर कानपुर देहात से सामने आई है, जहां पर आधा दर्जन दबंगों ने धारदार हथियार से एक पत्रकार पर हमला कर दिया, जिसके बाद पत्रकार गंभीर रूप से घायल हो गया और राहगीरों की मदद से पत्रकार को CSC में भर्ती कराया गया है। पत्रकार को खबर बनाना महंगा पड़ गया, इसी वजह से दबंगों ने पत्रकार पर हमला कर दिया। रसूलाबाद क्षेत्र में दबंगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि देश के पत्रकारों को भी नहीं बख्श रहे। देश का चौथा स्तंभ पर जानलेवा हमला करने से भी ये नहीं कतरा रहे हैं। ये पूरा मामला रसूलाबाद क्षेत्र के गांव लालू का बताया जा रहा है। कानपुर देहात से सीनियर संवाददाता दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। एटा में सटीक वाया औचवा मैनपुरी मार्ग पर लगभग 3 घंटों से किसानों ने जाम लगा रखा था। धान की फसल के सूखने पर सैकड़ों की तादाद में किसान रोड पर ही धरना देने लगे। समय से बिजली न मिलने के कारण सटीक से गाँव में नाजरपुर के किसानों में भारी आक्रोश है। कई बार क्षेत्रीय विद्युत खंड और संबंधित अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद भी अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। किसानों ने विद्युत खंड सटीक और SDO पर सुनवाई न करने के आरोप लगाए हैं। सूचना पाकर भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे सटीक थानाध्यक्ष संजीव कुमार चौधरी ने लगभग 5 किलोमीटर लंबी लगी वाहनों की कतारों से लोग परेशान हो गए थे। विकास खंड सटीक थाना सटीक क्षेत्र के औचा रोड नाजिरपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आज आप ये रोड पर बैठे हैं, ये कौन सा रोड है और क्यों बैठे हैं? ये सकीट एटा से मैनपुरी का लिंक रोड है और यहाँ पे हम इसलिए बैठे हैं, पिछले 1 महीने से मुझसे सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारा कम से कम ट्रांसफार्मर का लोड बढ़ा दिया जाए और फसलें हमारी सारी की सारी सूख रही हैं।
क्योंकि फसल पे हम सारे फर्टिलाइजर लगा चुके हैं। अब फसल हमारी बाल पे है और बाल पे फसल हमारी इस तरह से देखिए क्या हाल है फसल का। जब हमारी फसल ही नहीं होगी हमारे पास, कहाँ से हम बच्चों की फीस देंगे, कहाँ से हम अपने खर्चे करेंगे, कहाँ से हम अपनी बिजली का बिल भरेंगे। जो बिजली की समस्या है वो कहाँ कहाँ तक है? एसडीओ साहब ने हमें रात भी आश्वासन दिया कि कल आपकी बिजली पूरी आ जाएगी। आज पूरी रात बिजली पूरी नहीं आई है और आश्वासन देते रहते हैं और हम सुनते रहते हैं। पिछले 1 महीने से हम एप्लीकेशन दे रहे हैं। हमने लखनऊ भी जाके एप्लीकेशन दिए, कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर हमें मजबूरी में आके आज मुझे यहाँ बैठना पड़ा। अब हमारी फसल अगर 4 दिन इसमें पानी नहीं लगेगा, कब तक हम ट्रांसफार्मर का इंतजार करें? कितना समय हो गया आपको यहाँ बैठे हुए? हमें 3 घंटे 1 बजे से बैठे हुए हैं। क्या ये जो आपके जो बैठे हैं आप धरना स्थल पर यहाँ, अब तक किसने आपको आश्वासन दिया है? कौन किसी ने आश्वासन नहीं दिया, किसी ने भी आश्वासन नहीं दिया, कोई आश्वासन नहीं दिया। एसडीओ साहब से खबर पहुँचवाई है, एसडीओ साहब अभी तक देखने तक नहीं आए। क्या पुलिस प्रशासन की धमकी आई है हमें कि हम सारे लोगों को जेल में डाल देंगे, आप गलत कर रहे हो। फिर आपका क्या? हम बैठे हुए हैं, क्या करें? हमारी मजबूरी है। जाने के लिए जब हमारी फसल ही नहीं रहेगी तो हम जेल जाने के तैयार हैं। जेल में रोटी तो मिलेगी, जेल में रोटी तो मिलेगी, यहाँ तो वो भी नहीं है। बड़ी लापरवाही किसकी मानते हैं? बड़ी लापरवाही मानते हैं एसडीओ साहब की और पूरे फीटर विभाग के कर्मचारियों की है। सर, आज ये जो नाजरपुर चौराहे पर भारी जाम लगा हुआ था, तो क्या कारण थे, क्यों जाम लगा हुआ था, क्या आपके द्वारा आश्वासन दिया गया? आज जो नाजरपुर जाम लगा था उसका मेन रीजन था किसानों को उनकी जो सप्लाई मिलती थी पूरी सप्लाई नहीं हो पा रही। जो सारा बिजली घर पर ट्रांसफार्मर रखा है वो 5 MVA का है, वो ओवरलोड चल रहा है। उस पर 2 फीडर है, नाजरपुर और मई। जब मई चलता है तो नाजरपुर नहीं चल पा रहा था, नाजरपुर चलता है तो मई नहीं चल पा रहा था। इन लोगों की मांग थी कि जब जितनी सप्लाई मिले, हमें पूरी सप्लाई मिले, तो जब तक पूरी सप्लाई नहीं मिलेगी तब तक हमें धरना देंगे। तो उसके सोल्यूशन के लिए हमने ये किया है, जो मई फीडर था, जो पहले सर्किट से ही पहले सर्किट से चलता था, उसके आधे गाँव के जो किसानों का आरोप है कि सूचना पहले ही फसल सूखने से पहले जो एसडीओ है यहाँ के उनको दी गई थी, तो इतना क्या जरूरत पड़ी जो जाम की स्थिति बनी? नहीं, सूचना जो बता रहे हैं पहले से दी गई थी। उसमें ये था कि ये जो इस बिजली घर पे लगभग 18 घंटे बिजली मिलती थी। हमने आपस में सहयोग करके कि आपको एक तरफ 3 फेज देंगे, एक तरफ 3 फेज देंगे, दोनों लोग सप्लाई मिलती रहेगी। लेकिन आप इसमें नहीं कि 7 घंटे से हमें सफिशिएंट नहीं है, हमें पूरे 12 या 13 घंटे सप्लाई मिलनी चाहिए, इसलिए वो सक्सेस नहीं हो पाया। तो अब इसका ये नुकसान हुआ कि वहाँ जुड़ने का तो जाम जो आपका आश्वासन के बाद खोला जाएगा, ये कल तक का समय दिया गया। एटा से सीनियर संवाददाता आकाश नवाशने की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से, जहां पूरे जनपद में कानून व्यवस्था और सुरक्षा के दृष्टिगत एसपी रोहन प्रमोद बोत्रे के कुशल निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक नगर और ग्रामीण के मार्गदर्शन में समस्त क्षेत्राधिकारी, प्रभारी निरीक्षक, थानाध्यक्ष, चौकी प्रभारी पर्याप्त पुलिस बल के साथ थाना चौकी क्षेत्रों में सतर्क दृष्टि बनाए रखते हुए पैदल गश्त किया। पैदल गश्त के दौरान मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों, प्रमुख मार्गों, चौराहों, बाजारों और भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों, बसों की गहनता से चेकिंग की गई। सुरक्षा के दृष्टिगत आमजन और व्यापारियों से लगातार पुलिस क्षेत्र में वार्ता कर सुरक्षा व्यवस्था के प्रति लोगों को आश्वस्त कर रही है। इसी क्रम में कोतवाली जमानिया के डिविजनल इंस्पेक्टर शिव प्रताप वर्मा ने भी जनपद चंदौली के कंधवा थाना प्रभारी के साथ तलाशपुर मोड़ और बिहार को जोड़ने वाली मार्गों के पास संदिग्ध वाहन और व्यक्तियों की तलाशी ली। गाजीपुर से सीनियर संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। बदायूं से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां बदायूं के थाना कादर चौक के ग्राम पंचायत खितौलिया में एक बच्ची को पैदा होते ही खेत में गड्ढा खोदकर गाड़ दिया गया। जब सुबह महिलाएं शौच के लिए वहां पहुंची तो बच्ची को मिट्टी में गड़ा हुआ देखा और इसकी सूचना ग्रामीण को दी। ग्रामीणों ने इसकी सूचना कादर चौक प्रभारी निरीक्षक वेदपाल सिंह को दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी निरीक्षक मैं फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी ने देखा कि हाल में पैदा हुई बच्ची को एक खेत में गड्ढा करके जमीन में ही गाड़ दिया गया और उस बच्ची का थोड़ा सा मुंह जमीन के ऊपर निकला हुआ है। तभी थाना प्रभारी निरीक्षक ने अपने हाथों से उस बच्ची को गड्ढे से निकालकर मौजूद महिला कांस्टेबल को दे दिया। उस महिला कांस्टेबल ने बच्ची को तत्काल नए कपड़े मंगाकर पहनाए और उस बच्ची को लेकर थाना प्रभारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कादर चौक पहुंच गए, जहां पर थाना प्रभारी ने उस बच्ची का इलाज कराया। इलाज कराने के बाद बच्ची को जिला अस्पताल बदायूं भेज दिया है। पैदा होते ही उस बच्ची को फेंकने की खबर आग की तरह पूरे गाँव में फैल गई। पूछताछ करने पर गांव वालों और महिलाओं ने पुलिस को बताया कि पता नहीं ये बच्ची किसकी है, हम सुबह जब खेत में गए तो हमने इसे वहां पाया। बदायूं से सीनियर संवाददाता इफ्तिखार खान की रिपोर्ट।
डेहरी मुफस्सिल थाना क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर रोहतास एसपी आशीष भारती के नेतृत्व में अवैध बालू डंपिंग और अवैध रूप से कोयला में पोड़ा बनाने वाले माफियाओं के विरुद्ध छापेमारी अभियान चलाया गया। छापेमारी अभियान रोहतास एसपी आशीष भारती ने छापेमारी अभियान खुद संभाला, जिसमें डेहरी एसपी डॉक्टर नवजोत सिमी, एसडीएम समीर सौरभ, डेहरी अनुमंडल क्षेत्र के सभी थाना अध्यक्ष और प्रहरी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। पुलिस प्रशासन की संयुक्त कार्यवाही से बालू और कोयला माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि 2 दिन पहले ही डेहरी थाना क्षेत्र के कोल डिपो सहित अन्य जगहों पर अवैध बालू की डंपिंग के खिलाफ डेहरी एसडीएम समीर सौरभ के नेतृत्व में छापेमारी की गई थी। रोहतास से सीनियर संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।